केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और आपको ये भी पता है कि केलांचल टाइम्स की टीम सारी खबरों से आपको अपडेट कराने की कोशिश में है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी सारी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। हमारी टीम आज सुकटिया पंचायत गई हुई थी, जहाँ के कुछ प्रत्याशियों से और प्रतिनिधि से बातचीत हुई। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार मंडल जी, जिनसे बातचीत हुई। वो मुखिया प्रत्याशी हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या कुछ उन्हें संभावनाएं नजर आ रही हैं, ऐसी तमाम बातों पर उनसे बातचीत हुई। क्या उन्होंने कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी लहर है और चुनाव सर पर है। इसी तरह मैं भागलपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार पंचायत में हूं। यहाँ के भावी प्रत्याशी प्रमोद कुमार मंडल जी से बात करते हैं कि इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका भी धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य, मैंने अगले पंचवर्षीय जो बीता 2015 जी, उस समय मैं चुनाव का तैयारी में नहीं था, तो मेरे पापा जी आदरणीय श्री जनार्दन मंडल जी, जो अब उनका स्वर्गवास हो चुका है 2017 ईस्वी में, तो उनका मोटिवेशन था कि तुम चुनाव लड़ो। तो मैं पापा से बोला कि चुनाव मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लड़ो, देखो समाज सेवा करते हो तो समाज से जुड़ के सेवा करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं प्रखंड स्तरीय पर सभी लोगों का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम क्या करता था, जो आवश्यकता अनुसार होता था। उसके बाद पापा ने बोला कि नहीं, एक बार तुम लड़के देखो, अगर देखो पहचान बनाओ लोगों के बीच, अगर जनता चाहेगी हो सकता है तुम जीत भी जाओगे। और मैंने जोर शोर से अगले पंचवर्षीय मैंने तैयारी की और लड़ा भी। तो उसमें मैं मात खा गया, जो कि दूसरे पायदान पे मैं रहा। उसके बाद मैं चुनाव हारने के बाद आम जनता के साथ काफी घुल मिल के मैंने 5 साल 7 महीने लगभग उनके साथ समय बिताया। और वहाँ कहा जाए तो यहाँ से जैसे कि 6-7 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है अजमा पकड़ा और मुकरी, जो कि हमारे ही आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड हैं हमारे पंचायत वार्ड में जितने भी वार्ड हैं आपके पंचायत में, आपने बताया 14 वार्ड हैं, उसमें समस्या क्या होगी? समस्या पूरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है कि रोड का, जो कि रोड काफी हद तक इस बार बना भी है। और हम लगभग रखते हैं कि 50% रोड तो इस पंचवर्षीय में लगभग बन चुका है, लेकिन 50% अभी भी बाकी है। सबसे बड़ी समस्या सुकटिया पंचायत में खास तौर से नाली की समस्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि सुकटिया पंचायत है और सुकटिया बाजार मार्केट भी है, जो कि नगोछिया के बाद दूसरे स्थान पर आता है मार्केट में। लेकिन जब बरसात जब आती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, मतलब जल निकासी की समस्या है यहाँ। सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या है, जो कि सुकटिया बाजार, खासतौर से सुकटिया बाजार के लिए ये जल निकासी की समस्या है। उसके बाद जैसे अजमा पकड़ा और मुकर्री, जो हमारे पंचायत में ही पड़ते हैं, जो कि यहाँ से कोई 5 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तीनों बस्ती का नाम हुआ अजमा पकड़ा मुकर्री। वहाँ पर समस्या, सबसे कम पढ़े लिखे लोग वहाँ पर पाए जाएंगे आपको। अभी भी बहुत ही पिछड़े वर्ग में गांव है और वहाँ की जो समस्या है काफी हद तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। और हमको लगता है कि पूरा जल्दी हो भी नहीं पाएगा। उसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्या समस्या है वहाँ पे? वहाँ पे सबसे पहली तो शिक्षा की समस्या है। एक ही गाँव है, एक ही स्कूल है और दूरी काफी ज्यादा है। वहाँ पे जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो काफी बच्चे कोई ननिहाल में पढ़ते हैं तो कोई शहर में पढ़ते हैं। होम पे तो कोई पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि समस्या वहाँ के गांव की काफी अभी पिछड़ा गांव है। तो इस समस्या को आप कैसे देखेंगे? उस समस्या को हम चाहते हैं कि नजदीकी रूप से देखें, पंचायत स्तरीय रूप से जो लाभ मिलेगा हम चाहते हैं उनको लाभ दें। अगर पंचायत स्तरीय लाभ अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग पटना तक जाके वहाँ से, चाहे हमारे MLA साहब हो या MP साहब हो, उन लोगों के आवास पे जाके उन लोगों से काफी सहायता के लिए प्रेरित करेंगे। और पंचायत को पूर्ण रूप से चाहते हैं कि फल फूल फुला दे अच्छी तरह से। और क्या काम करेंगे? और जैसे मान लिया जाए सरकारी फंड आता है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि कई सारे मुखिया बनते हैं, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपना पेट ही भरना जानते हैं। एक बार पंचायत का चुनाव जीतते हैं, उसके बाद दोबारा कभी जीत ही नहीं पाते हैं। कारण है
कि सभी लोगों से कहा जाए तो ऊपरी आमदनी का ज्यादा स्रोत रखते हैं, जो कि वो नहीं रखना चाहिए। पंचायत स्तरीय बहुत सारे ऐसी कामें हैं जिस योजना से उनको फायदा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ आम नागरिक से भी पैसा लिया जाता है सभी योजनाओं में। तो आपका कहने का मतलब है अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करें? इसको सदा के लिए खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। आम जनता से किसी भी प्रकार का लोभ रखने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। खुद स्वतंत्र मैं कहता हूँ, जैसे कि इंदिरा निवास होता है या राशन कार्ड होता है, वृद्धा पेंशन होता है, ऐसे सब कई योजनाएं हैं जो कि आम लोगों के लिए योजना है, लेकिन उस योजना से मुखिया जो बनते हैं उनसे काफी लाभ लेते हैं, जो कि मैं इसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। और बिचौलिया जो पंचायत में है, जो कि हमसे भी पैसा लेता है, उनसे भी पैसा लेता है, आम नागरिक से लेता है, उस चीज को सदा के लिए खत्म करना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है, आपने बताया कि जब आप मुखिया बन के आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सड़क पे भी काम करेंगे, गली नली पे भी काम करेंगे, और आपके पंचायत की एक सबसे बड़ी समस्या है वो है जल निकासी की समस्या है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या हमारे 83 से लेके सुखटिया बाजार तक ये सबसे बड़ा चीज है। हाँ। क्योंकि दोनों बगल घर बन चुके हैं, रोड तो आप उस समस्या को कैसे देखेंगे? चुनाव जीत के आएंगे तो उसको कैसे देखेंगे? सबसे पहली तो सुखटिया पंचायत में जब तक बड़े नाला का निर्माण नहीं होगा, जो कि शहर टाउन में बीचों बीच रोड के साइड जो अंदर गड्ढा करके बनता है, उसी तरह से वहाँ पानी निकासी किया जा सकता है। क्योंकि दोनों बगल रोड के साइड तो काफी मकान, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं मार्केट में, जो कि उसको तोड़ना तो संभव है नहीं। सरकार पे हम लोग दबाव बनाएंगे कि यहाँ पर एक हाथी नाला का निर्माण किया जाए ताकि वर्षा से तड़क से बचा जाए। क्योंकि जब बारिश का समय आता है तो सुखटिया बाजार नहीं लगता है, सीधा नाला लगता है। क्योंकि दोनों बगल मकान है, न ही नाली है, बीच में सिर्फ पानी ही पानी रहता है। आप इस सब पे काम करेंगे, लेकिन आपके पंचायत के युवक बताते हैं कि हम लोग खेलने कूदने के लिए कहाँ जाएं? खेल कूद का मैदान का व्यवस्था शायद है या नहीं? यहाँ पर खेल कूद का मेहमान है हमारे जमींदार साहब, आदरणीय, नाम तो मैं उनका नहीं जानता, लेकिन उनको सब यहाँ पर, वो एक जमींदार थे, उनका ढोरो बाबू नाम है, और उन्होंने खेल कूद के लिए और स्कूल के लिए खुद उन्होंने जमीन दिया है, जो कि 83 चौक से जस्ट समीप जमीन है और काफी अच्छा जमीन है, लंबा चौड़ा जमीन है। वहाँ पर स्कूल भी जो दिया गया है, पहले वो स्कूल सुंदर कुमारी मध्य विद्यालय के नाम से था, अब वो हो गया है राजकीय उच्च विद्यालय। जी, और उस जमीन का बॉर्डर जितना तक है दीवार दे के उनको कंप्लीट किया गया है। बाकी जो शेष भाग है 5-6 बीघा जमीन का, वो सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने के लिए वो जमीन छोड़ा गया है। अच्छा, मतलब खेल कूद का मैदान का तो व्यवस्था है, जब आप जीत के आएंगे तो उसकी सौंदर्यीकरण करेंगे। जी हाँ। आपने बताया स्कूल है ही, शिक्षा पे आप काम कर ही रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना चाहेंगे? स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र कुछ पंचायत में? यहाँ पर ऑलरेडी उप स्वास्थ्य केंद्र है बना हुआ। हाँ। और लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ जरूर है। जी, और क्या क्या पहल है आपके दिमाग में जो आप, मतलब अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए मनरेगा के तहत कोई जॉब? जी हाँ, मनरेगा हो गया, और उसके बाद जैसे लेबर कार्ड बनता है, लेबर कार्ड बनेगा। मनरेगा में काफी हद तक काम किया जाएगा। कुछ ऐसे जगह है जो कि इस बार जैसे बाढ़ पीड़ित इलाका होगा, तो जो जमीन नीचे है वहाँ पर अभी भी पानी नीचे है, हम लोग चाहते हैं सरकार पे दबाव देके एक बांध का निर्माण भी किया जाता कि ये गांव बच जाए। और कट ऑफ तो आ ही चुका है, आप लोगों को भी जैसे पता होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि रिंग बांध के लिए, खासतौर से दीरा क्षेत्र के लिए जो 3 बस्ती पड़ते हैं, लगभग कहा जाए तो वहाँ की जो जनसंख्या है, जो वहाँ वोट गिरता है, लगभग 1500 से 1600 के बीच वहाँ वोटिंग होती है, और वो मतदाता अभी तक भी पानी में है, जबकि पानी निकल चुका है, लेकिन जो पानी फंसा है उस पानी से अभी भी घर में सभी को कुछ न कुछ पानी, जो कि काफी दिक्कतें हैं। तो हम लोगों ने चाहा है अगर पद पकड़ते हैं तो सरकार से दबाव बना के, खासतौर उस जगह से गांव के चारों बगल कम से कम मिट्टी से उसको उतना ऊंचा कर दिया जाए ताकि गांव में पानी प्रवेश न करे। आप बहुत अच्छी सोच लेकर, बहुत अच्छी पहल लेके आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? मैं इस पंचायत के जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप वोट सब करें, चाहे जिसे करें, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रख के जरूर वोट उसे करें, उस व्यक्ति को जो लगे कि ये सच है और सही में इस वादे को पूरा करेंगे।
उस आदमी को वोट करें या ना कि बहकावे में जाके वोट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल हुआ सर। ग्राम पंचायत सुखतिया बाजार, प्रखंड गोपालपुर, भागलपुर। जी, जिला भागलपुर, थाना गोपालपुर। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।